नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके सीडीएस, एनडीए, एफकेट और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारा मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल रहेगा। जो भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं, उनके अंदर जो रूल्स हैं ग्रामर के, उन रूल्स को देखेंगे और उन रूल्स के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड डन। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है ग्रामर सेक्शन को क्रैक करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, और ट्रस्ट मी, अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो यू आर इन फॉर अ बिग ट्रबल। अगर आपको रूल्स पता है तो इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो कि आपको एज दिलाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स बहुत ही अच्छे से करके जाना, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे वर्ब के साथ। तो बेसिकली पहले समझते हैं वर्ब होता क्या है और वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वर्ब क्या होता है? जो भी एक्शन वर्ड है, कोई भी एक्शन वर्ड है वो वर्ब है। जैसे ही प्लेस, ही स्विम्स, ही डांसेस, ही राइड्स। ठीक है, तो ही प्लेस क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्या कर क्या रहा है? काम क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, ही स्विम्स काम क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। तो एक्शन वर्ड है, तो वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब दो टाइप के हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब तो यही हो गया जो मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ड जो है प्ले, स्विम्स, राइड्स, ठीक है, डांसेस एक्सेट्रा, ये आपका मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब हो गया जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब का टाइमिंग बता रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग। तो अगर मैं लिखता हूँ ही इज प्लेइंग तो मेरे को ये पता चल रहा है कि वो अभी खेल रहा है। मेरे को टाइमिंग पता चल रहा है कि हाँ यार अभी खेल रहा है अभी। ठीक है, दे आर प्लेइंग, वो बहुत सारे लोग अभी खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आपको समझना है नेक्स्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली सबको पता ही होता है। राम ड्राइव सकार में राम सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव सकार प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी। पहला ड्राइव्स। तो ड्राइव्स तो आपको अभी बताया मैंने कि ड्राइव्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्राइव्स। तो ही इज राम ड्राइव सकार, तो राम सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स आपका हो गया वर्ब। ठीक है, और क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो एक स्पेसिफिक डिटेल आपको दिया गया है कि ही इज़ ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही टीचेस इंग्लिश। टीचेस पता है आपको, एक्शन वर्ड है, वर्ब। ठीक है, क्या पढ़ा रहा है? डिटेल दिया गया है, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको समझना है कि मेन वर्ब भी दो टाइप का होता है और हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप का होता है। फर्दर मेन वर्ब फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और हेल्पिंग वर्ब भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, प्राइमरी और मोडाल्स। तो पहले क्या होता था एग्जाम में? सीधा सिंपल पूछता था मेन वर्ब है या वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है, क्या है। आजकल क्या है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट कर देगा और पूछेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है या प्रोनाउन है या वर्ब है, ऐसे। ठीक है, मतलब थोड़े डिटेल में जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिवाइडेड है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए उसको ट्रांजिटिव समझ लेना। जिसमें भी ऑब्जेक्ट ना दिखे वो इंट्रांजिटिव है। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट दिया गया। ठीक है, ही प्लेस स्पेसिफिकली आपको बता रहा है कि ही प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दिख जाए वो हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर सिर्फ लिखा होता है ही प्लेस, तो आपको डिटेल नहीं दिया गया, आपको ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया है, तो आप उसको इंट्रांजिटिव मान लोगे। ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स पोएट्री, तो एग्जैक्टली बता रहा है कि क्या लिख रही है? पोएट्री। तो पोएट्री लिख रही है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर सिर्फ सेंटेंस होता शी राइट्स तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ठीक है, वैसे ही अब हेल्पिंग वर्ब दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है मोडाइल। ठीक है, इसको आप सिंपल याद रख लेना, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव। ठीक है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है वो हो गया आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और मोडाइल हो गया आपका वुड, कुड, शुड, ऑट, मे, माइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट पे चैप्टर के, वो है रूल्स। ठीक है, तो पहला है इनफाइनाइट वर्ब। तो इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो एक्शन का पर्पस बताता है। ठीक है, जो एक्शन का पर्पस बता रहा है। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो किसी भी वर्ब के आगे अगर टू लगा होगा तो उसको समझ लेना वो इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस पर अंडरलाइन किया रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई केम हेयर टू टीच इंग्लिश। ठीक है, अब अगर मैं इस पर टू टीच को हाईलाइट कर दूँ और पूछ लूँ कि ये किस टाइप का वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इनफाइनाइट वर्ब है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर ये मोडाल है, तो आप क्या बोलोगे? किसी भी वर्ड के आगे अगर टू लिखा हुआ है तो आप उसको आंख बंद करके इनफाइनाइट वर्ब बता देना एग्जामिनर को। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे अगर टू लिखा हुआ है, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है,
For example, I came here to teach English. You joined an academy to become officers. He entered the house to steal money. क्या हो गया? इनफाइनाइट वर्ब. ठीक है. अब आ जाते हैं रूल्स पे. पहला रूल, रूल नंबर 1, जिस भी सेंटेंस में आपको विथ अ व्यू टू दिख जाए उसके आगे वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म लगेगा. ठीक है. जहाँ पे भी आपको विथ अ व्यू टू दिख जाए उसमें वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड बुद्धा रिनाउंस्ड हिज किंगडम विथ अ व्यू टू. जैसे आपको विथ अ व्यू टू दिख गया, अब आगे वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा. ठीक है. फाइंडिंग ट्रू हैप्पीनेस. ठीक है, इसीलिए फाइंडिंग है, फाइंड नहीं है. लॉर्ड बुद्धा रिनाउंस्ड हिज किंगडम विथ अ व्यू टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस अगर होता और आपको बोलता स्पॉटिंग द एरर बताओ, तो आप उसमें बोलते कि फाइंड जो है गलत है, फाइंडिंग होगा, क्योंकि हमेशा विथ अ व्यू टू के साथ फाइंडिंग मतलब सॉरी वर्ब प्लस आईएनजी लगता है. ठीक है, ये रूल है आपका, इसको ध्यान रखना. ठीक है. रूल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 2 ये कहता है कि जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में यूज्ड टू दिख जाए उसके आगे आपको क्या करना है, उसके जहाँ पे भी पहले आपको देखना है सेंटेंस पढ़ना है. सेंटेंस आपने पढ़ लिया, आपने देखा कि सेंटेंस में यूज्ड टू लिखा हुआ है. ठीक है. उसके बाद आपको 2 चीज़ें देखनी है उसमें. अगर सेंटेंस में किसी पर्सन का बात हो रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है, किसी लिविंग थिंग का बात हो रहा है, ठीक है, कि क्या किसी पर्सन का, किसी लिविंग थिंग का बात हो रहा है, तो आप वहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओगे. ठीक है. और अगर आपको नॉन लिविंग थिंग का बात होता हुआ दिख जाए तो आप उसमें वर्ब लगाओगे, बस आईएनजी नहीं लगाओगे. ठीक है. अब एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग. तो आई मतलब एक ह्यूमन, मैं ह्यूमन हुआ ना आई, तो आई एम तो एक ह्यूमन का बात हो रहा है, तो ह्यूमन के साथ क्या लगाएंगे, मैंने क्या बोला था, आईएनजी लगा देंगे वर्ब में. तो आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग. ठीक है, ये हो गया. अगर यहाँ पे सेंटेंस होता है आई एम यूज्ड टू स्पीक, गलत हो जाएगा ना, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, तो यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगाएंगे. ठीक है. आई एम यूज्ड टू, फिर आई मतलब ह्यूमन का बात हो रहा है, तो आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग, आईएनजी लगाया इन क्यूज, आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग इन क्यूज. माई बाइक इज यूज्ड, अब देखो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है. माई बाइक इज यूज्ड टू ट्रैवल इन रफ टेरेन्स. ठीक है. अब सोच लो आप कि अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो आप क्या, अगर आप उसी बेसिस पे लगाते कि सुनने में जो अच्छा लग रहा है वही सही होगा, तो आप क्या करते, माई बाइक इज़ यूज टू ट्रैवलिंग इन रफ टेरेन्स, आपको इसमें कोई गलती नहीं नज़र आता. लेकिन अब चूंकि आपको रूल पता है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे नॉन लिविंग थिंग है, आप आईएनजी नहीं लगाओगे वर्ब के साथ, तो आप क्या करोगे, माई बाइक इज़ यूज टू ट्रैवल इन रफ टेरेन. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ यूज्ड. अब ही इज़, अब ही मतलब वापस ह्यूमन बीइंग हो गया, लिविंग थिंग है, तो आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना चुपचाप से. तो ही इज़ यूज टू गैम्बलिंग. ठीक है, डन. अब नेक्स्ट रूल पे आ जाओ. नेक्स्ट रूल, अब यहाँ से एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे ज़्यादा पूछा गया हिस्सा है. ठीक है. सबसे फर्स्ट रूल ये कहता है कि जहाँ पे भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा वहाँ पे आप वर्ब के साथ एस लगा देना. ठीक है. और जहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा. जहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट वहाँ पे वर्ब प्लूरल, जहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट वहाँ पे वर्ब सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड प्लेज, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो आप उसके सामने जब वर्ब लगाओगे तो चाइल्ड प्ले नहीं लगाओगे, चाइल्ड प्लेज लगाओगे. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा. चाइल्ड प्लेज, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, प्ले. ठीक है, उल्टा होगा हमेशा. ठीक है. चाइल्ड प्लेस चिल्ड्रन प्ले, चाइल्ड प्लेस चिल्ड्रन प्ले. ठीक है. वैसे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट स्टडीज, बहुत सारे स्टूडेंट स्टूडेंट्स स्टडी. ठीक है. फादर सेज, पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स से. ठीक है. अब आ जाइए नेक्स्ट रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे 2 सब्जेक्ट एंड के साथ ज्वाइन होगा वहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगा. ठीक है. माई टीचर एंड माई फादर, मेरा टीचर और मेरा दोस्त. माई टीचर एंड माई फ्रेंड, तो 2 लोग हो गए ना, मेरा टीचर एक हो गया और एक मेरा दोस्त, तो 2 लोग हो गए. तो जब 2 लोग आ जाएंगे तो फिर जो वर्ब होगा वो तो प्लूरल ही होगा ना. माई टीचर एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि 2 लोग हो गए तो आर आ जाएगा. माई फादर एंड हिज बॉस, 2 लोग हो गए, हैव गॉन टू यूएसए. अगर एक बंदे का बात हो रहा होता तो हम हैज़ लगाते, बट यहाँ पे 2 लोगों का बात हो रहा है, माई फादर और मेरा बॉस, 2 लोग हैं, हैव गॉन टू यूएसए. ठीक है. अब जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर 2 सब्जेक्ट अगर एंड के साथ ज्वाइन है बट वो एक सिमिलर आदमी को रेफर कर रहे हैं, जैसे माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर हैव कम, मेरा दोस्त और मेरा भाई, 2 लोग हो गए. लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फ्रेंड एंड ब्रदर, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर और दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड ब्रदर. माई देखो, माई मिसिंग है दूसरे सेंटेंस में. ठीक है. तो जब किसी सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड ब्रदर होगा, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर की जगह सिर्फ अगर माई फ्रेंड एंड ब्रदर होगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त
एंड ब्रदर, मतलब ये जो मेरा दोस्त है यही मेरा भाई है, मतलब ही दिस पर्सन इज रेफरिंग टू अ सिंगल पर्सन हु इज हिज ब्रदर एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, ये जो आदमी है जिसको ये रेफर कर रहा है वही दोस्त भी है और भाई भी है। ठीक है, तो ये एक आदमी का बात हो रहा है इसीलिए हैज़ लगेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है एक बार और बताता हूँ। माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर, मतलब मेरा दोस्त और मेरा भाई दो लोग हैं, अलग अलग दो लोग हैं। मेरा दोस्त एक अलग आदमी है और मेरा भाई एक अलग आदमी है। ठीक है, तो दो लोग हो गए, तो इसीलिए वर्ब जो है वो प्लूरल लग रहा है, हैव लग रहा है। ठीक है, बट जब दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड ब्रदर, देखो माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर होता तो दो लोग होते, बट माई फ्रेंड एंड ब्रदर, माई मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो दोस्त है वही मेरा भाई भी है, सेम एक ही आदमी का बात हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने हैज़ लगाया। ठीक है, नेक्स्ट दी डीन एंड प्रिंसिपल। अगर दी डीन एंड दी प्रिंसिपल होता तो दो होते, डीन अलग होता प्रिंसिपल अलग होता, लेकिन द डीन एंड प्रिंसिपल मतलब डीन जो है वही बंदा प्रिंसिपल भी है, मतलब एक ही बंदा है जो डीन भी है और प्रिंसिपल भी है, इसीलिए हमने इज लगाया, इज ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आ जाओ। नेक्स्ट रूल भी समवॉट रिलेटेड है ऊपर वाले से। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि हम अगर किसी चीज़ को एंड से जोड़ रहे हैं बट वो डिनोट किसी एक चीज़ को ही कर रहा है, जैसे ब्रेड एंड जैम, तो ब्रेड एंड जैम जो है एक सिंगल डिश है, सैंडविच में ब्रेड और जैम दोनों होता है, एक सिंगल डिश है। आप अलग से ब्रेड अलग से जैम तो नहीं खाते हो ना, ब्रेड एंड जैम एक डिश है, एक साथ खाते हैं, इसीलिए इज़ माई फेवरेट लिखा है, ब्रेड एंड जैम इज़ माई फेवरेट। करी राइस, करी राइस, करी अलग खा रहे हैं राइस अलग खा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, तो करी राइस एक डिश है, इसीलिए वॉज डिलीशियस है, वर्ड डिलीशियस नहीं। अगर ये होता ब्रेड एंड जैम एंड करी एंड राइस तो फिर दो अलग अलग डिश हो जाता, तो मैं लिखता ब्रेड एंड जैम एंड करी एंड राइस आर माई फेवरेट। ठीक है, जब दो हो जाता तो आर लगाता मैं। अब रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर, ठीक है, या तो ईदर और दिख जाए, नीदर नॉर दिख जाए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख जाए। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। स्पॉटिंग द एरर में बहुत बार पूछ लेता है ईदर के साथ और मिसिंग होगा या नीदर के साथ नॉर मिसिंग होगा, नॉट ओनली होगा बट ऑल्सो नहीं होगा सेंटेंस में। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ वर्ब के पर्सपेक्टिव में देखें तो जहाँ पे भी आपको ईदर और नीदर नॉट दिख जाएगा ना, वहाँ पे आपको सेकंड वर्ब के साथ, सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना है अपने वर्ब को। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईदर माई फादर और हिज फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे सबसे पहला चीज़ क्या देखा कि ईदर और लिखा हुआ, अब मेरे को आंख बंद करना है, सेकंड सब्जेक्ट देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, ईदर माई फादर हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, आंख बंद कर लेना है, फर्स्ट वाले को ढक देना है सीधे। ठीक है, इधर और नीदर नॉर देखते ही फर्स्ट सब्जेक्ट को ढक देना है, सेकंड सब्जेक्ट देखना है। तो इधर माई फादर और हिज फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने फ्रेंड्स देखा, फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, तो फिर फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स, तो आर लगाऊंगा मैं चुपचाप से। ठीक है, वैसे ही सेकंड में देखो, नीदर महिमा नॉर हर फ्रेंड्स, नीदर नॉर है, मैंने सीधे देखा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो मैं हैव लगाऊंगा। ठीक है, आंख बंद करके, मेरे को महिमा से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट देखना है। फ्रेंड्स देखा मैंने, ऐप लगाया, आगे बढ़ा। ठीक है, इधर दी प्लेयर्स और देयर कोच, इधर दी प्लेयर्स और देयर कोच। ठीक है, अब आंख बंद किया, कोच देखा, सिंगुलर है, हैज़ लगा दिया। अब अगर आपको वो वाला आप अपना टेक्निक लगाओगे कि सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें पक्का गलती करोगे। इधर दी प्लेयर्स और देयर कोच, हैव आप लगा दोगे प्लेयर्स देख के, नहीं, आपको देखना है सेकेंड सब्जेक्ट। कोच देखा, सिंगुलर है, हैज़ लगाया, आगे बढ़ा। ठीक है, वैसे ही नॉट ओनली सिद्धांत बट ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखा, सेकेंड वर्ब देखा, आर लगाया, आगे बढ़ा, आंख बंद करके, कोई ड्रामा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हु आ गया, तो आपका जो वर्ब है ना वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इट वॉज ही हु, तो आपने हु देखा, चुपचाप से पहले देखना है हु है कि नहीं, हु आइडेंटिफाई कर लिया आपने, हु कि हु लिखा हुआ है, हु देखा, हु के पीछे देखा क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, ही के बाद क्या आता है, ही वॉज, ही वर तो नहीं, आपको हमेशा उसके बाद देखना है ही वर सही होगा या ही वॉज सही होगा, तो ही के साथ क्या आता है, वॉज, तो वॉज लगा दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट इज़ आई हु, पहले हु देखा, इट इज़ आई हु इज़ या एम टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, अब आपको अगर सेंटेंस दे दिया जाए और बोला जाए कि आप बताओ कि सही क्या लग रहा है, सुनने में अच्छा क्या लग रहा है, तो आप लगा दोगे इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। लेकिन जिसको रूल पता होगा वो क्या करेगा, हु देखा, हु के पीछे देखा आई के बाद क्या लगता है, इज़ लगता है, एम लगता है, आई एम सुना होगा, आई इज़ कभी सुना है, नहीं सुना है, तो आई एम लगेगा हमेशा। ठीक है, क्या करना है, सिंपल, हु आइडेंटिफाई किया, हु के पीछे देखा क्या है, आई,
आई के साथ क्या लगेगा, ठीक है, हु को ढक दो चुपचाप से, हु देखा, हु को ढक दो, हु के पीछे क्या है, आई के बाद क्या लगेगा, एम, तो आई एम टू बी ब्लेम, ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट रूल है ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। जहाँ पे भी ये 5 वर्ड आपको दिख जाए वहाँ पे आपको प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगाना है जहाँ पे भी ये 5 वर्ड दिख जाए, ठीक है। देखो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जैसे ही वन ऑफ लिखा तो पहले क्या लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट नहीं आएगा, वन ऑफ के साथ हमेशा स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो इज आ गया, इसीलिए वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज अ डॉक्टर, ठीक है। ईदर ऑफ दी प्लूरल आएगा, बॉयज़, फिर आएगा सिंगुलर वर्ब, इसीलिए ईदर ऑफ दी बॉयज़ इज़ अ थीफ, ठीक है, ईदर ऑफ दी बॉयज़ इज़ अ थीफ। और अगर आप लॉजिकली भी देखोगे तो समझो इसको, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर है, तो लॉजिकली भी लगाओगे तो इज़ सही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जहाँ पे भी आपको एज वेल एज दिख जाए, ठीक है, अलॉन्ग विद दिख जाए, इंक्लूडिंग दिख जाए, नो लेस दैन दिख जाए, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना है, ठीक है। जैसे वहाँ ऊपर में क्या था, नीदर नॉर और ईदर और में क्या था कि सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करते थे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फादर एज वेल एज हिज सन्स, सन्स है यहाँ पे, लेकिन हमको सन्स से कोई मतलब नहीं है, हमको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, फादर, फादर तो एक ही बंदा हुआ तो मैं हैज़ लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। द बॉयज़ अलॉन्ग विद देयर कोच, ठीक है, कोच एक बंदा है बट मेरे को तो अलॉन्ग विद दिख गया, अब मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना है तो मैं देखूंगा बॉयज़, ठीक है, मैं आगे का ढक दूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा बॉयज़, बॉयज़ है प्लूरल, वर लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। द गैंगस्टर्स, द गैंगस्टर इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, गैंगस्टर इंक्लूडिंग हिज मेरे को दिखा, गैंगस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट है, गैंगस्टर, गैंगस्टर एक इकलौता बंदा है, इज लगाया, आगे बढ़ा। द फादर नो लेस दैन द चिल्ड्रन, फादर एक बंदा है, इज लगाया, आगे बढ़ा। द मिनिस्टर एज वेल एज ए सेक्रेटरीज, मिनिस्टर एक बंदा है, इज लगाया, आगे बढ़ा, ड्रामा नहीं, ठीक है, सिंपल। एक वर्ड देखो, एज वेल एज दिखा, मिनिस्टर फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट सब्जेक्ट देखा, सिंगुलर है, इज लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट रूल वेरी इंपॉर्टेंट, मिनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, जहाँ पे भी आपको सेंटेंस के शुरुआत में मिनी अ दिख गया, ठीक है, उसके आगे का जितना भी पार्ट होगा वो पूरा पूरा सिंगुलर होगा, आँख बंद करके कहीं पे भी सेंटेंस, जैसे मेनी अ बॉयज़ हैव लेफ्ट दी क्लास, सुनने में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, सुनने में सही लग रहा है, ठीक है, शायद हम डे टू डे डेली अपने बोलने, इंग्लिश बोलने में शायद इस सेंटेंस को बोलते भी होंगे, मेनी अ बॉयज़ हैव लेफ्ट दी क्लास, लेकिन रूल के हिसाब से मेनी अ के बाद पूरा पूरा सेंटेंस ही सिंगुलर होगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेनी अ बॉय हैज़ लेफ्ट दी क्लास, बॉय भी सिंगुलर, हैज़ भी सिंगुलर, ठीक है, लेफ्ट दी क्लास। नेक्स्ट, मेनी अ सिंगुलर पर्सन हैज़ बीन किल्ड, ठीक है, एक पर्सन हैज़ बीन किल्ड, ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर लगा दिया। नेक्स्ट देख लो, अ नंबर ऑफ, अच्छा नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, जहाँ पे भी आपको अ नंबर ऑफ दिख जाए वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन लगाना है और प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है, जहाँ पे भी अ नंबर ऑफ दिख जाए वहाँ पे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगाना है, जहाँ पे द नंबर ऑफ दिख जाए वहाँ पे प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जहाँ पे अ दिख गया, ए दिख गया, वहाँ पे दोनों प्लूरल लगा दूंगा, जहाँ पे द दिख गया वहाँ पे प्लूरल प्लस सिंगुलर, ठीक है, तो नाउन तो दोनों में प्लूरल लगाना है, सिंगुलर और प्लूरल जो है वो वर्ब जो है प्लूरल आपको लगाना है अ नंबर के साथ, अ नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पे अ नंबर दिख गया, अ दिख गया, वहाँ पे दोनों प्लूरल लगा देना, जहाँ पे द दिख गया वहाँ पे प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगा देना, ठीक है। जैसे देख लो एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, अ नंबर ऑफ बॉयज़, तो अ नंबर ऑफ दिख गया तो दोनों प्लूरल लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो पहले बॉयज़ लगेगा और फिर हैव लगेगा, हैज़ नहीं हैव लगेगा, ठीक है, क्लियर द एग्जाम। तो स्पॉटिंग द एरर में अगर आ जाए अ नंबर ऑफ बॉय हैज़ क्लियर्ड द एग्जाम, तो बॉय की जगह बॉयज़ होगा और हैज़ की जगह हैव होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि अ नंबर के साथ दोनों प्लूरल लगेगा, ठीक है। वैसे दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो दी नंबर के साथ स्टूडेंट्स लग गया प्लूरल और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, इसीलिए इज 50 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल आपका कहता है, ये रूल जो है हमारा रिलेटेड है फर्स्ट वाले रूल से जो मैंने आपको बताया था, चाइल्ड प्लेस चिल्ड्रन प्ले वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे सेंटेंस है मेनी अ बॉय, तो मेनी अ के साथ क्या होता है,
मेनी अ के साथ पूरा सिंगुलर होता है आगे का, है ना। तो मेनी अ बॉय होगा, बॉयज़ तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मेनी अ के साथ सब सिंगुलर होना है। तो मेनी अ बॉय, ठीक है, बॉय हुआ। अब उसके बाद आप सोचो कि बॉय प्लेज होगा या बॉय प्ले होगा। तो बॉय प्लेज होगा, बट बॉयज़ प्ले होगा। तो बॉय है इसीलिए टीचर्स लगा दिया आगे, ठीक है। रूल कौन सा लगा भाई? चाइल्ड प्लेस चिल्ड्रन प्ले वाला, ठीक है। नीदर मोहन नॉर हिज ब्रदर, ठीक है। नीदर मोहन नॉर हिज ब्रदर, नीदर मोहन नॉर हिज ब्रदर के साथ क्या लगने वाला था? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री कराते, है ना। तो स्टडीज़, क्यों? क्योंकि एक बंदा है, ठीक है। ब्रदर स्टडीज़, ब्रदर ब्रदर्स स्टडी, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है दैट द डीन एंड द प्रिंसिपल। अब देखो सिंपल, द डीन एंड द प्रिंसिपल, एक ही बंदे का बात हो रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि द नहीं है प्रिंसिपल के आगे। द डीन एंड द प्रिंसिपल होता तो दो लोग हो जाते, फिर हम स्टील लगाते, स्टील्स नहीं लगाते। बट द डीन एंड द प्रिंसिपल एक बंदा है, ठीक है। तो एक बंदे के साथ चाइल्ड प्लेस होगा ना, तो इसीलिए स्टील्स द कॉलेज फंड। अगर द डीन एंड द प्रिंसिपल होता तो हम लगाते द डीन एंड द प्रिंसिपल स्टील द कॉलेज फंड, ठीक है। बट यहाँ पे द डीन एंड द प्रिंसिपल स्टील्स द कॉलेज फंड होगा, ठीक है। इतना ही था पूरे वर्ब में। अब आप किसी भी एग्जाम के किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लेना इस चैप्टर से, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस रूल्स के बेसिस पे हर एक सवाल सॉल्व कर लोगे वर्ब के, ठीक है। अगर सही अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर ये पीडीएफ चाहिए हो आपको तो। और टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।